हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था संयोजकता के बारे में। संयोजकता के बारे में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही उसकी संयोजकता कहलाते हैं, जिसमें दो प्रकार से हमने निकालना बताया था कि एक तो जिसके बाह्यतम कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संयोजकता उतनी ही होती है, बट जिनके बाह्यतम कोश में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें 5 से लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से 5 अगर हम माइनस कर देंगे तो जितना आएगा उतनी ही उसकी संयोजकता होगी। इसी प्रकार से 6 की, इसी प्रकार से 7 की, तो उनकी संयोजकता क्रमशः 3 2 1 होती है। और जिनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संयोजकता क्रमशः कितनी होती है? 4 होती है। अब उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो संयोजकता होती है ये कितने प्रकार की होती है। तो एक हमने बताया था कि सह संयोजकता है, एक वैद्युत संयोजकता है और एक उपसह संयोजकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, संयोजकता को डिसाइड करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। समस्थानिक और संभारिक क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। उसका क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक कहलाता है। किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है, अति सूक्ष्म भाग होता है, उसमें जितने प्रोटॉनों की संख्या मतलब धन आवेशों की संख्या ही क्या कहलाती है? उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? जिसे Z से प्रदर्शित किया जाता है। Z से ही क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी परमाणु के में प्रोटॉनों की संख्या ही उसके गुणधर्म को निर्धारित करता है। किसी भी तत्व का, परमाणु का गुणधर्म क्या है, उसका गुण क्या क्या है, जिसको निर्धारित कौन करता है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उसके समस्त गुणों का निर्धारण करती है। अलग अलग परमाणुओं का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है या भिन्न होता है। जो Z होता है वह क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो इसका परमाणु क्रमांक Z अलग होगा और इसका अलग होगा, जिसके कारण इनके गुण भी अलग होंगे और इसके गुण अलग होंगे। जैसे नाइट्रोजन के नाभिक में कितने 7
प्रोटॉन होते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक भी कितना है? परमाणु क्रमांक 7। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन पाया जाता है, तो इसका परमाणु क्रमांक भी कितना है? 7 है। इसी प्रकार से जो है हम परमाणु क्रमांक का निर्धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। किसी भी परमाणु के नाभिक में, किसी भी परमाणु के नाभिक में, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसका परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या कहलाती है, या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या कहलाती है। परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या बराबर, द्रव्यमान संख्या बराबर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, इसे कैपिटल M और इसे जो है Z से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? Z से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा और द्रव्यमान संख्या को कैपिटल A से इक्वल टू हो जाएगा Z प्लस M। अब जो है मान लीजिए किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान दे दिया गया, जो है कितना है? 40। परमाणु द्रव्यमान 40 दे दिया गया और प्रोटॉनों की संख्या दे दिया गया 20। प्रोटॉनों की संख्या दे दिया 20। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? n इक्वल टू a माइनस z। तो कितना हो जाएगा? 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन होगा यह कितना होगा? जो है 20 होगा। इसी प्रकार से अगर प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या 21 दी हुई है और जो है परमाणु द्रव्यमान दे दिया गया है या 21 और जो है प्रोटॉनों की संख्या Z इक्वल टू क्या हो गया है? 20। तो अगर हमको जो है परमाणु द्रव्यमान A निकालना है तो 20 प्लस 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 41। तो इसी प्रकार से हम किसी भी जो है तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को या न्यूट्रॉनों को न्यूक्लियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? जो नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियंस कहते हैं। मतलब न्यूक्लियस में उपस्थित जो आयंस होते हैं या जो कण होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियंस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा समस्थानिक। क्या होता है? समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसे तत्व
जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। का जो परमाणु क्रमांक होता है, जो ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, लेकिन जो है उनके जो नाभिक हैं उनमें जो न्यूक्लियस होते हैं, या आप कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है, तो वो क्या कहलाते हैं? जो है समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे 1H1 1H2 1H3, यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के साथ जो तत्व लिखे जाते हैं वो इस प्रकार से लिखे जाते हैं: परमाणु क्रमांक और यह क्या है? द्रव्यमान संख्या है। तो इसका नाम क्या है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है, जिनके जो है परमाणु क्रमांक समान है, परंतु जो द्रव्यमान संख्याएं हैं ये जो है अलग अलग होती हैं। अर्थात इन प्रकार से जो है इनकी द्रव्यमान संख्याएं हैं 1, 2, 3 है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन तत्व के 3 समस्थानिक, तीन समस्थानिक 8, 16, जो 8 इसका क्या है? परमाणु क्रमांक है, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 16। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 16। जो 8 परमाणु क्रमांक वाला ऑक्सीजन है उसका एक द्रव्यमान जो है क्या होता है? 16। दूसरे का परमाणु क्रमांक 8 है, इसका जो है द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? इसकी 17 होती है, और तीसरे का 18। तो इस प्रकार से जो है ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं जिसका क्रमशः 16, 17, 18 जो है द्रव्यमान संख्या होता है। इसी प्रकार से क्लोरीन परमाणु का अगर देखें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 17 और इसका द्रव्यमान संख्या 35 और 17Cl 37। ये 2 प्रकार के समस्थानिक क्लोरीन के पाए जाते हैं, जिसका पहले का क्या है? 35 है, दूसरे का कितना है? 37 है। अगर इसमें जो है अगर हम न्यूट्रॉनों की संख्या की गणना करें, Cl 17Cl 37 में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो ये क्या हो गया? द्रव्यमान संख्या A बराबर 37 और जो है Z इक्वल टू 17, तो 37 माइनस 17 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20। सॉरी, हाँ 20। तो इस प्रकार से इसमें जो है जो न्यूट्रॉन पाए जाएंगे वो 20 पाए जाएंगे। समभारिक क्या होता है? समभारिक का मतलब होता है जिनका भार समान। भार से तात्पर्य है कि जो द्रव्यमान संख्याएं हैं, सम मतलब समान, और भारिक मीन्स भार। तो भारिक जो है, भारिक से रिलेशन है कि जो है जिसका परमाणु भार क्या होता है? समान होता है। यहाँ भार से मतलब है कि उस परमाणु का भार, तो सम मतलब समान और भारिक मतलब परमाणु भार से। तो जब ऐसे तत्व
ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग परंतु द्रव्यमान संख्याएं या परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है समभारिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 3। हाइड्रोजन के एक समस्थानिक डायूटेरियम जो है इसका ट्राइटियम जो है इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और द्रव्यमान संख्या जो है 3 होता है। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। इसी प्रकार से कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। कार्बन का जो समस्थानिक होता है 6C14 जो है 7N14, मतलब नाइट्रोजन के परमाणु भार के बराबर होता है इसका भार, इसलिए यह एक दूसरे के क्या है? समस्थानिक है, और जबकि इनका परमाणु क्रमांक जो है अलग अलग है, तो ये एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। इसी प्रकार से आर्गन 1840, पोटेशियम 1940 और कैल्शियम 2040, मतलब इनका परमाणु क्रमांक क्रमशः 18, 19, 20। परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है, लेकिन जो इनकी द्रव्यमान संख्याएं जो हैं वो जो है समान है, इसलिए ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।